बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसकून रहते थे, बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह ताला ने उनको मना फरमाया था, और वो अनाज गंदम था। क्योंकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहाँ बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, है खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ। अब तुम अपना तारफ़ करवाओ, तुम कौन हो? शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलमे करूबिया का एक फ़रिश्ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे तुम्हें अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बात सुनकर मोर लालच में आकर कहने लगा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर सांप ने शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और वो जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तब ही अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा कि अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अबदी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़े हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और खौफ खुदा से कांपने लगे। उसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम और हवा को दोनों को ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया, जबकि अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर ले आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह तबारक व तआला ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीन कर उसमें जहर डाल दिया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना
تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔